राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज बात करते हैं हरियाणा में जातिवाद और हरियाणा में जाटों के अंदर कितना जातिवाद है। जैसा कि लेबल चिपकाया गया है जाटों पे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जातिवाद जाट करते हैं, और 35 वर्सेस 1 का जो नैरेटिव है वो भी इसीलिए बनाया गया है कि जाटों ने 2016 में आरक्षण आंदोलन में पूरा हरियाणा फूंक दिया और जाटों ने मिर्चपुर कांड किया और गोहाना कांड किया। आइए इसकी सच्चाई जानते हैं आज के वीडियो में अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक एकता की। जो जाटों के खिलाफ ओबीसी जातियों को भड़काकर जाटों का दुश्मन बनाया गया है, उसकी सच्चाई आपको बताता हूं। ओबीसी जो जातियां हैं उनका और जाटों का जो सामाजिक एकता है, जो हुक्का सामाजिक भाईचारे का प्रतीक है। आप किसी भी जाटों की बैठक में जाओ, वहां पे जो हुक्का रखा होता है, जाटों का हुक्का 36 जात पी सकती हैं, चाहे नाई हो, तेली हो, धोबी हो, कुमार हो, सुनार हो, मणियार हो, खाती हो, छिपी हो, कोई भी जाके जाट के बगल में बैठ के उसका हुक्का पी सकता है, जो कि एक सामाजिक चीज है। यही हुक्का ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, जो 3 ऊंची जात मानी जाती है हरियाणा की भी और पूरे देश की भी, उसका हुक्का ओबीसी जाति का आदमी पी कर दिखा दे, वहीं पता चल जाएगा सामाजिक भाईचारा क्या चीज है और जातिवाद क्या चीज है। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि अगर जाटों ने आरक्षण मांग लिया तो जाट जातिवादी हो गए, ये आरक्षण तो सभी सवर्ण जातियों ने आर्थिक आधार पे 10% ले लिया है, और उसमें कहीं भी 50% का जो बॉर्डर लाइन था वो भी आड़े नहीं आया। सरकार ने चुपके से उनको आरक्षण दे दिया, और जाटों ने अगर अपने को ओबीसी में शामिल करने के लिए आंदोलन किया तो जाट गुनहगार हो गए। और वो आंदोलन हिंसक कैसे हुआ ये भी आपको आने वाले अभी बता देता हूँ 5-7 मिनट में, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर घटी हुई 3 घटनाएं, मिर्चपुर, गोहाना और 2016 का जाट आरक्षण का आंदोलन, जिसको चिपका के जाटों को जातिवादी करार दिया गया है। भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह का नाम है बहमई। बहमई के अंदर एक पिछड़ी जाति की महिला, मल्ला जाति की महिला फूलन देवी को दबंग जाति के लोग नंगा करके गांव में घुमाते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं, कई बार करते हैं। उस लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचता, वो चंबल में चली जाती है, हथियार उठाकर उन दबंग लोगों को गोली से भून देती है। उन्नाव एक जंग है उत्तर प्रदेश में, जहां एक दबंग जाति का एमएलए अपनी जाति की लड़की के साथ रेप करता है। उसका बाप इंसाफ मांगने थाने में जाता है तो पुलिस उसको पीट पीट के जान से मार देती है। और जब वो लड़की इंसाफ के लिए दिल्ली की अदालत में जा रही थी तो वो दबंग एमएलए ट्रक चढ़वा देता है उसकी कार पर, उसके पूरे परिवार को ही मार डालता है। इसी तरीके से हाथरस के अंदर कुछ दबंग जाति के लोग एक वाल्मीकि जाति की लड़की का गैंग रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं, और सरकार उस लड़की की लाश को पुलिस की सुरक्षा में रात को जला देती है। जो कि हिंदू धर्म में होता नहीं है, रात को लाश नहीं जलाई जाती है, लेकिन वहां पे हिंदू धर्म भी, सामाजिक जो रीति रिवाज है वो भी आड़े नहीं आता है। ये 3 घटनाएं मैंने बताई। ये होता है सामंती जातिवाद। क्या आपने आज तक सुना कि हरियाणा में जाटों ने घोड़ी पर चढ़ने पर किसी दलित को गोली मार दी हो, या मूछ रखने पर किसी दलित को गोली मार दी हो? लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये सामंती जातिवाद है, और आज भी है। ना दलित कुएं पे चढ़ सकते सवर्ण जाति के, ना मंदिर में उनको घुसने दिया जाता। आप मुझे एक सिंगल उदाहरण बताएं, हरियाणा में किसी दलित को घुड़चड़ी जाटों के मोहल्ले से जा रही हो और जाटों ने उसकी घुड़चड़ी को रुकवा दिया हो। लेकिन यूपी, बिहार और राजस्थान में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। जो कुछ हुआ मिर्चपुर के अंदर, जो घटना घटी, एक वाल्मीकियों के पालतू कुत्ते ने एक जाट को काटा। जाट वहां पे उलाना देने गए तो वाल्मीकि जाति के लोगों ने ओवर रिएक्ट किया और वो झगड़ा एक जातीय तनाव बना। गोहाना के अंदर
वाल्मीकि जाति के दबंगों ने एक जाट लड़के को पीट पीट के मार डाला। उसके बाद वहां जातीय तनाव हुआ और जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर भी हिंसा भी हुई और लूटपाट भी हुई। इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या थे? उसके पीछे कारण ये थे कि जाट आरक्षण आंदोलन शांतिपूर्वक चला 4 दिन तक। उसके बाद में कुछ लोगों ने प्रवोक किया, एक संगठन बनाया गया ओबीसी ब्रिगेड। हम लोग आरक्षण मांग रहे थे सरकार से, हम किसी का हक मारना नहीं चाहते थे। हम ये कह रहे थे कि जो हमारे भाई हैं, अहीर हैं, गुजर हैं, माली हैं, उनके पास भी जमीन है, उनका सामाजिक स्तर भी जाटों के बराबर ही है। जब उनको ओबीसी में शामिल कर लिया गया तो हमको भी कर लिया जाए। लेकिन ओबीसी ब्रिगेड बनाई गई। उसने धमकी दी कि अगर तुम सड़कों पे उतरोगे तो हम तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़े होंगे। सर छोटू राम की मूर्ति खंडित की गई रोहतक और झज्जर में। जाट धर्मशाला में आग लगाई गई झज्जर में। जो लड़के पुलिस की गोली से मारे गए थे उनके शव से बेअदबी की गई। इसके अलावा रोहतक के जाट कॉलेज में पुलिस ने हॉस्टल में घुस के जाट लड़कों को बेरहमी से पीटा। रोहतक कोर्ट की बार एसोसिएशन में ओबीसी ब्रिगेड वालों ने जाट वकीलों पे हमला किया और रोहतक की मार्केट में पंजाबी व्यापारियों ने जाट लड़कों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की और ऊपर से राजकुमार सैनी के वो भड़काऊ भाषण। सबने आग में घी का काम किया। आंदोलन हिंसक हुआ, इसमें कोई शक नहीं। आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसे, इसमें भी कोई शक नहीं। और वो असामाजिक तत्व अन्य जातियों के थे, इसमें भी कोई शक नहीं। उनको ऐसा लगा हम लूटपाट कर ले, कुछ भी कर ले, बदनाम तो अल्टीमेटली जाटों को ही होना है। और जाट बदनाम भी हुए और उनको आरक्षण भी नहीं मिला। आप मुझे एक बात बताएं, बहादुरगढ़ और नजफगढ़ दो कस्बे हैं। नजफगढ़ के जाटों को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन बहादुरगढ़ के जाटों को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से बागपत और सोनीपत दो जिले हैं, बीच में जमुना है। बागपत के जाटों को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, सोनीपत के जाटों को नहीं मिलता है। ये सामाजिक अन्याय नहीं तो क्या है? और जिनको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी भी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बच्चों का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया, आज तक वो सूटकेस से बाहर नहीं आया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। ना उससे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी नौकरी में वो अप्लाई है, खाली एक कागज का टुकड़ा है। कुछ लोग कहेंगे कि जाटों को आरक्षण की जरूरत क्या है? जाटों के पास तो जमीन है, सामाजिक हैसियत है, दबंगई है। भाइयों, जो जमीन है उसकी जोत घटते 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 इतनी कम हो गई है कि आज किले 2 किले से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है। कोई भी बड़ा जमींदार हरियाणा में आपको नहीं मिलेगा। रोजगार खत्म होते जा रही है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जमीन घटते घटते बहुत कम रह गई है और जमीन बिल्कुल खेती घाटे का सौदा बन गई है। और हमारे जो समकक्ष जातियां हैं वो 1991 से ओबीसी का फायदा ले रही हैं, लेकिन जब हम मांगते हैं तो हमको जातिवादी बताया जाता है। अभी अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उच्च जातियों को भी 10% आरक्षण दे दिया। संविधान में 50% की गाइडलाइन है, उससे आगे बढ़ के भी दे दिया, लेकिन किसी ने चू नहीं की। लेकिन जब हम आरक्षण मांगते हैं तो हमको जातिवादी करार दिया जाता है। वो घटना 10 साल पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी उस जख्म को बार बार कुरेद के हमको जातिवादी करार दिया जाता है। और ये आरक्षण का मामला खाली जाटों तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में मराठे भी आरक्षण मांगते हैं, गुजरात में पटेल भी आरक्षण मांगते हैं। इसके अलावा साउथ में कम्मा और कापू, रेड्डी और नायडू ये जातियां भी आरक्षण मांगती हैं। ये एक सामाजिक समस्या है जो सभी के साथ बनी हुई है। सबको ये लगता है कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिला तो हम सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समाज में पिछड़ जाएंगे। इसका समाधान सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो भाइयों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।